बात करते हैं नतीजों की। गल्फ ऑयल के नतीजे आए। तीसरी तिमाही में आय में करीब 4% की ग्रोथ। सालाना आधार पर कामकाजी मुनाफा 23% बढ़ा। कंपनी का मार्जिन के नंबर्स जो हैं 12% से बढ़कर 14% पर आए हैं और मुनाफे में करीब 29% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो ये हैं नतीजे गल्फ ऑयल के। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए गल्फ ऑयल के CFO मनीष गंगवाल जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, थैंक यू सो मच ET नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। तो ऑन द जी फेस ऑफ इट तो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तीसरी तिमाही में सेल्स वॉल्यूम मिलियन लीटर्स में अगर देखें तो कैसे रहे? तो हमारा दिसंबर क्वार्टर का जो वॉल्यूम है वो 36,000 KL था। तो वो कि जो कि एक 6% ग्रोथ है YOY बेसिस में अगर आप देखेंगे, और इवन QOQ बेसिस में भी 6% की ग्रोथ है। अब वॉल्यूम हम कई सारे सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, तो उसमें हमारे सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ आई है। एक जो न्यू व्हीकल से रिलेटेड जो सेल का जो वॉल्यूम होता है, जो फैक्ट्री फिल वॉल्यूम हम बोलते हैं, वो हमारा थोड़ा सा स्लो था इस क्वार्टर में। बिकॉज आपने देखा होगा कमर्शियल व्हीकल्स में जो न्यू व्हीकल सेल है वो OEMs की थोड़ी कम हुई थी ये क्वार्टर में, तो उससे रिलेटेड वॉल्यूम में हमारा थोड़ा सा स्लो डाउन था। अगर हम उसको हटा दें तो हमारी कोर लुब्रिकेंट की ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम की करीब 8% है फॉर द क्वार्टर। और इंडस्ट्री आपको पता है कि करीब 3% के आसपास ग्रो करती है। तो हमने हमारे वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में भी 2 to 3x ऑफ इंडस्ट्री ग्रो किए हैं, जो हम हमेशा बोलते हैं कि हम करेंगे, और हमने पास में डिलीवर भी किया है। बिल्कुल मनीष जी, प्रशांत बात कर रहा हूं और मेरा सवाल आपसे मार्जिन को लेकर है। अब चूंकि आपके लक्ष्य के ऊपर हैं ये मार्जिन, तो क्या एक नया अपग्रेड गाइडेंस में नजर आएगा या आप मानते हैं कि ये पीक आ चुका है? जरा इस पे नजरिया दें। तो मार्जिन्स तो देखिए, इट्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। हमने एक पहले 12 से 14% की मार्जिन गाइडेंस की बैंड का एक हमने बोला था, और आज हमने वो अचीव करके दिखाया है। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हम 16-17% EBITDA पे भी ऑपरेट करते थे एट सम पॉइंट इन टाइम। तो वो मार्जिन, चूंकि इनपुट कॉस्ट में पिछले 1-1.5 साल में काफी चेंजेस आए और उसको एक रिकवर और स्टेबल होने में समय लगता है। नाउ हम ये मानते हैं कि अब ये एक स्टेबल मार्जिन लेवल पे ऑलरेडी है। और जिस हिसाब से क्रूड का परफॉर्मेंस है लास्ट 2-3 महीने में, और अभी भी ये बिलो $80 चल रहा है, और अगर ये मेंटेन रहता है इसी लेवल्स पे और या $85 तक इस लेवल एक रेंज में, तो ये मार्जिन हम कंटिन्यूअस देखेंगे कि स्टेबल टू इंप्रूवमेंट की तरफ रहेंगे। और इसके साथ हमारा काफी ज्यादा फोकस प्रीमियमाइजेशन पे भी है। तो हम हर सेगमेंट में हमारे प्रोडक्ट मिक्स को कैसे और इम्प्रूव करें, कैसे मोर सिंथेटिक्स और बाकी सेल को अपना प्रोपोर्शन बढ़ाएं, तो वो भी एक हमको मार्जिन में हेल्प करेगा। और तीसरा हमारा जो रहता है वो ऑपरेटिंग लीवरेज की, जैसे जैसे हमारी वॉल्यूम ग्रोथ जो हम 2 to 3x मार्केट की करते आए हैं, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो कंपनी को एक ऑपरेटिंग लीवरेज का भी बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हर लिहाज से ये हमारे लिए क्वार्टर बहुत अच्छा था। हमने हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट पैट और हाईएस्ट EBITDA एवर डिलीवर किया है। और मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और कई सारे फैक्टर्स भी आपने हाईलाइट किए। मनीष जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। पर आपके मार्जिन के ही पॉइंट को एक बार और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो 14% मार्जिन आए और आपका कहना है कि पहले आपने 16-17% के भी मार्जिन्स दिखाए हैं, तो क्या उम्मीद है FY25 में हम उन मार्जिन्स के लेवल के पास जाएं? और साथ ही हम समझते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट है AdBlue, जो कि लो मार्जिन प्रोडक्ट है, बट उसकी बिक्री बढ़ती हुई नजर आई है वॉल्यूम्स के फ्रंट पे। उस पे क्या कुछ अपडेट्स आप शेयर कर पाएंगे? और बावजूद इसके आपके मार्जिन्स इतने अच्छा प्रदर्शन किए हैं, तो क्या आगे और अच्छा रहने की उम्मीद करें? तो देखिए, मैंने जैसे बताया कि अगर इनपुट कॉस्ट स्टेबल रहती है और हमारा जो एफर्ट्स ऑन प्रीमियमाइजेशन है जो हम ऑनगोइंग बेसिस पे करते हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस हमको एक विजिबिलिटी देता है फॉर इम्प्रूव्ड मार्जिन। और जैसा आपने सही बताया कि हमारा एक एडब्लू सेगमेंट है जो कि काफी तेजी से ग्रो किया है, और उसके बावजूद अगर हमने ये मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाया है, और हम अगर कोर लुब्रिकेंट की बात करें तो डेफिनेटली फिर हमारा मार्जिन ऑलरेडी 14% के ऊपर है। तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। और मैं कहूंगा कि काफी हद तक ये इनपुट कॉस्ट की स्टेबिलिटी पे अगर ये हमारे को ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, जैसा कि क्रूड स्टेबल है काफी और हमारे रॉ मटेरियल काफी ज्यादा क्रूड से लिंक्ड है, तो हम उम्मीद करते हैं कि
हम धीरे धीरे इसको और फर्दर आगे की ट्रेजेक्टरी में ले जाएंगे। हमारा 12 से 14% का बैंड को हम हो सकता है कि 14 से 16% की बैंड में फ्यूचर में लेके जाएं। सर, थोड़ा रूरल डिमांड के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। इस बीच एग्रीकल्चर, ल्यूब्रिकेंट्स और मोटरसाइकिल ऑयल की डिमांड कैसी नजर आ रही है आपको? क्वार्टर पर्टिकुलरली एग्री के हिसाब से बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। मोटरसाइकिल में हम अभी भी देख रहे हैं कि थोड़ी कहीं पे स्लो डाउन है, क्योंकि वो कहीं एक थोड़ा समय लगता है उसको रिकवर करने के लिए। हालांकि ओवरऑल बेसिस पे 9 मंथ पीरियड में हमारे पर्सनल मोबिलिटी जिस सेगमेंट को बोलते हैं मोटरसाइकिल और कार, उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ हुई है। तो एक जो 1 साल पहले जो व्यू था उससे अभी इसमें काफी इंप्रूवमेंट है। और आगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे रूरल इकोनॉमी इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद और इंप्रूव करेगी, तो मोटरसाइकिल में भी हमको और अच्छा ग्रोथ मिलेगा। पर एग्रीकल्चर सेगमेंट और पीसीएम जो कार सेगमेंट है, वो दोनों ने इस क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ करी है हमारे लिए। ओके मनीष जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।